welcome to ICSE 10th. So this is Adarka and I hope तुम लोगों की समर वेकेशन सब स्टार्ट हो गए होंगे एंड टॉपिक फॉर टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। और आज हम प्रोजेक्ट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब कौन सी स्टेशनरी में यूज़ करनी चाहिए और प्रोजेक्ट्स के बारे में कितने मार्क्स के आते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, कैसे तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, हाउ यू शुड मेक योर प्रोजेक्ट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स मतलब कैसे बनते हैं, ये सब मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। और तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तुम्हारे वो जनरली 10 मार्क्स के आते हैं तुम्हारे, और उसमें मार्क्स होते हैं प्रोजेक्ट्स पे, तो इसलिए तुम्हें बनाना तो ज़रूरी है एंड सारे प्रोजेक्ट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारे 10 सब्जेक्ट्स हैं तो 10 प्रोजेक्ट्स बनेंगे तुम्हारे, या अगर किसी में नहीं है तो वो अलग बात है, वरना तुम्हें स्कूल से अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिफरेंट टॉपिक्स मिले होंगे सभी सब्जेक्ट के लिए एंड वो तुम्हें प्रोजेक्ट्स अपने समर वेकेशंस पे कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो समर वेकेशंस में तुम्हें अब सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होंगे, तो तुम ये कर सकते हो कि तुम रोज़ अपने 3 आवर्स प्रोजेक्ट्स को दे दो, और क्योंकि बनाना इंपॉर्टेंट है और मार्क्स हैं, लेकिन हाँ ये करना कि मतलब सारा टाइम भी ना उसमें चला जाए, क्योंकि समर वेकेशंस हमारा बहुत प्रीशियस टाइम है। और देखो, क्योंकि स्कूल डेज़ में तो तुम रेगुलर जाते हो, ठीक है, स्कूल डेज़ में तुम रेगुलर जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सा हो जाता है वो, लेकिन इस टाइम तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम ही टाइम है। तो इसलिए तुम्हें अपना सारा जितना भी समर वेकेशंस का टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ताकि तुम्हारा कोर्स भी मतलब देखो ये बेस्ट टाइम है तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करने का, ठीक है, आगे से आगे तुम अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो उस टाइम। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स को भी टाइम दो, बट हाँ अपने स्टडीज़ को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। और रोज़ तुम 3 आवर्स बनाओ अपना प्रोजेक्ट्स, और देखना जब समर वेकेशन जब तक कंप्लीट होंगी तब तक तुम्हारे आराम से प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आज हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जैसे जब मैं क्लास 10 में थी तो मुझे भी सारे सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स मिले थे एंड तब अच्छे भी लगे थे सभी टीचर्स को मेरे जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे मैंने। तो आज मैं तुम्हें यही बताने वाली हूँ कि कैसे तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तुम्हारे उसमें क्या करना है तुम्हें। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तुम्हें कैसे बनाने हैं। अब तुम्हें ज़्यादातर क्लास 10th ICSE में तो जनरली मॉडल्स वगैरह ये सब नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। मॉडल्स वगैरह अगर होंगे तो तुम्हारे स्कूल टीचर्स बताएंगे, वैसे जनरली नहीं होते हैं ICSE 10th में। तुम्हें क्या करना होता है, फाइल्स बनानी होती है, प्रॉपर फाइल्स बनाती हूँ, और इस सब्जेक्ट के लिए तुम्हें फाइल्स बनानी होती है, ठीक है। और फाइल्स कैसी बनानी होती हैं, जैसे जो मतलब ये मेरे स्कूल में ऐसा मुझसे कहा गया था और मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसा बताया था। अगर तुम्हारे टीचर्स ने कुछ कहा हुआ अलग से तुम्हें क्या कुछ बनाना है, या अगर अलग टाइप की कोई फाइल यूज़ करनी है तो तुम वो भी कर सकते हो, वही करनी होगी तुम्हें। जैसे मेरे स्कूल में कहा गया था कि हम लोगों को प्लास्टिक वाली फाइल बनाई दी है, ठीक है। प्लास्टिक वाली जो फाइल होती है जिसमें जो ऐसे टक करने वाली होती है, ऐसे, ठीक है, टक करने वाली होती है, मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, डाल दूँगी एज अ सैम्पल कैसी दिखती है, तो उसको देख लेना। और मतलब टक करने वाली जो फाइल्स होती है स्टील वाली, हाँ जो स्टील वाली होती है जिनके बीच में स्टील सा लगा होता है, तो वाली फाइल्स यूज़ करनी है, ठीक है। थ्रेड वाली नहीं यूज़ करनी, एक होती वो ऐसे टाई करते थे थ्रेड से, तो वो वाली यूज़ नहीं करनी है, हम लोगों से ऐसा कहा गया था, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोगों को ब्राउन पेपर चढ़ाना होता है, ब्राउन पेपर से कवर करना होता है उसको। एंड ब्राउन पेपर जो होता है, ब्राउन पेपर, नॉर्मल ब्राउन पेपर जो होता है वो उस पर कवर करना होता है। एंड उसके ऊपर सेलोफेन शीट आती है जो पतली सी होती है, ट्रांसपेरेंट सी बिल्कुल, तो वो सेलोफेन शीट उस पर कवर करनी होती है, ठीक है। तो ऐसे तो फाइल्स बनती हैं, ठीक है, ये सारी फाइल्स हमारी बनती हैं, और जिस पे तुम्हें फिर अपना नेम लिखना होता है। अब अभी सारी अंदर बात करेंगे कैसे तुम्हें बनाने चाहिए प्रोजेक्ट्स, ये सब बात हम करेंगे अभी, ठीक है। और मतलब तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाने हैं कि देखो, तुम्हें स्कूल टीचर्स को तो प्रेजेंट करना ही है, वो तुम्हें मार्क्स तो देंगे ही, प्लस जब तुम्हारे वाइवाज होंगे जनवरी में या दिसंबर के लास्ट में, जब भी वाइवा तुम्हारे होंगे, तब तुम्हें जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे तुम्हारे स्कूल में, तो उन्हें भी प्रेजेंट करना होता है वही फाइल, तो वो भी दिखाना पड़ता है तुम्हें अपनी फ़ाइल को। एंड तो इसलिए तुम्हारी फ़ाइल जो होती है वो अच्छी बननी चाहिए, तुम्हारा प्रोजेक्ट बढ़िया बनना चाहिए, ताकि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी की, ठीक है। स्टेशनरी कौन सी तुम्हें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं, मतलब क्या क्या यूज़ करनी चाहिए स्टेशनरी। तो देखो, स्टेशनरी देखो तुम्हें परचेज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो कंप्यूटर की स्टूडेंट थी, तो मेरे पास तो ये सब था नहीं इतना वगैरह, मतलब आर्ट वगैरह का मटेरियल इतना था नहीं, तो सब मुझे परचेज़ करना पड़ा था उस समय। और अगर तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो तुम मुझसे कर लेना, ठीक है। देखो, फाइल्स में परचेज़ करनी पड़ेंगी, एंड तुम्हें शीट्स लिखने के लिए कमेंट शीट्स जो हैं वो परचेज़ करनी पड़ेंगी, और बाकी तुम्हें कुछ जिससे तुम लिखोगे वो सभी तुम्हें परचेज़ करना ही पड़ेगा।
और तो देखो क्या क्या तुम्हें चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए। तुम्हें तो ये कलर्स लेने चाहिए, ठीक है। कलर्स से मतलब थोड़ा सा कलर वगैरह करना है, अच्छे से बनाने हैं प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। कलर्स, बाकी स्केच पेन्स ले लेना या कलर्ड मार्कर्स, उसमें से कोई भी कुछ ले लेना, ठीक है। ब्राइट कलर्स वाले लेना, क्योंकि जैसे जो रेड ब्लू येलो ग्रीन ऐसे लेना, ब्राइट कलर्स वाले, ठीक है। ज़्यादा डल कलर्स मत लेना अगर मार्कर्स लेते हो, वरना स्केच ले लो, ठीक है। स्केचेस ले लो और हाइलाइटर्स वगैरह ले लो, ठीक है। हाइलाइटर 1-2 कलर के, या फिर तुम्हारे पास होंगे हाइलाइटर्स तो। और तुम क्या ये ले सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम मतलब यही सब तुम्हें प्रोजेक्ट में सब परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब ब्लैक स्केच ज़रूर लेना, क्योंकि ब्लैक स्केच हर जगह लग जाता है, तो ब्लैक स्केच तो ज़रूर ले लेना। यही सब थोड़ा बहुत मटेरियल ले लेना और इसी से बन जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा ओवर डेकोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा तुम इन्हीं सब चीज़ों में अपना टाइम निकाल दोगे तो समर वेकेशंस का टाइम जितना प्रीशियस होता है तुम्हारे लिए, वो सब ऐसे ही चला जाएगा और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो इसलिए हाँ, प्रोजेक्ट्स को भी टाइम देना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स तैयारी करते हैं, लेकिन हाँ तुम्हें अपनी स्टडी को भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स के लिए जो एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो पहले उसमें इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स मतलब जिसमें तुम्हारे कंटेंट सब लिखे होंगे वो होगा, ठीक है। जो तुमने फाइल बनाई है उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं वो सब उसमें लिखे होंगे, किस पेज पर है ये सब इंडेक्स पे लिखा होगा। तो इंडेक्स में बनाना है अपने फाइल में। एंड और तुम्हें एक्नॉलेजमेंट बनाना है। एक्नॉलेजमेंट मतलब तुम इस प्रोजेक्ट तुम्हारा जो कंप्लीट हो गया है इसके लिए तुम किस किस को थैंक यू बोलना चाहते हो। वैसे मेहनत पूरी अपनी होती है ना। तो मतलब तुम किस किस को थैंक यू बोलना चाहते हो ये तुम्हें एक्नॉलेजमेंट में लिखना होता है। और एक्नॉलेजमेंट का मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देती हूँ, मैंने लिख के रखा था तुम लोगों को बताने के लिए। देखो जैसे है कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई थैंक्स और thanks of gratitude to my teachers who gave me the golden opportunity to do this wonderful project, which also helped me in doing a lot of research and I came to know about so many new things and I'm really thankful to them, ठीक है। तो इस टाइप का तुम लिख सकते हो। और ठीक है, मैंने भी यही इसी टाइप का कुछ लिखा था बनाकर, ठीक है। तो ऐसे एक्नॉलेजमेंट लिख देना तुम, और ये एक्नॉलेजमेंट में यही लिख देना, एग्जैक्ट कोई वो नहीं है इसमें। तो एक्नॉलेजमेंट में तुम्हें ये लिखना होता है। और फिर नेक्स्ट चीज़ आती है तुम्हारी, जिसमें तुम्हें एक कंक्लूजन लिखा होना चाहिए तुम्हारी फाइल में, मतलब प्रोजेक्ट में, कि जो तुम्हारे प्रोजेक्ट को एक एंडिंग डायरेक्शन में लेकर जाता है, ठीक है, एक कंक्लूजन। और प्लस तुम्हें लिखनी होती है बिब्लियोग्राफी। अब वो बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जैसे बिब्लियोग्राफी जो होती है उसमें तुम्हें ये चीज़ मेंशन करनी होती है जहाँ से तुम्हारे सोर्सेज, तुम्हारी वेबसाइट्स, बुक्स, जिनसे तुमने वो प्रोजेक्ट जिसकी वजह से कंप्लीट हो पाया है, ठीक है। और मतलब जहाँ से तुमने वो कंटेंट उठाया है या कंटेंट तुम्हें जिससे हेल्प मिली है बनाने प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तुम्हें मेंशन करनी होती हैं उसमें, ठीक है। तो ये सब होता है अच्छे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। तो ऐसे ही लिख देना कि आई हैव कलेक्टेड दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज बिब्लियोग्राफी में। और मतलब जो चीज़ें साइट्स वगैरह मेंशन करनी हो या तुम्हें कुछ भी जो मेंशन करना हो उसमें, या अपनी बुक्स का नेम, वो सब मेंशन कर देना उसमें, ठीक है, बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हो गई, तुम्हें कैसे बनाना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें तुम्हारे प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। अब देखो, अब डिस्कस करते हैं कि तुम्हें कैसे बनाने चाहिए प्रोजेक्ट्स, ठीक है। देखो, जो कंटेंट होना चाहिए तुम्हारा वो कम से कम 18-20 पेजेस का तो होना ही चाहिए। प्लस उसमें कंक्लूजन लग जाएगा, बिब्लियोग्राफी लग जाएगी और इंडेक्स वगैरह लग जाएगा, और तुम्हारा एक फ्रंट पेज बन जाएगा। तो इन सब करके तुम्हारा ऐसे ही 22-24 पेजेस का ऐसे तैयार हो जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट्स में कैसे बनाने चाहिए और मतलब कैसे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे अपने क्लास 10th में, तो वो समय वही मैं बताने वाली हूँ आज। तो देखो, तुम्हें क्या करना है, या तुम ऐसा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये मेरा आइडिया है, ठीक है। तो तुम्हें जैसा सही लगे तुम ऐसा भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है। देखो, तो मैंने क्या करा था, पहले एक जैसे कमेंट शीट थी, या जो एक पहले प्लेन शीट ली थी, उसमें प्लेन शीट मैंने सबसे पहले जो फ्रंट पेज था उसमें मैंने कुछ लिखा, ये सब नहीं लिखा था। उसमें मैंने फ्रंट पेज से एक डेकोरेशन टाइप का करा था। जैसे जो सब्जेक्ट था वो, ठीक है, सब्जेक्ट था वो लिख दिया था। एंड जैसे जिसका टॉपिक उसमें मिला था वो, सपोज़ करो कि मुझे फिज़िक्स में मिला ही था, मुझे फिज़िक्स में लाइट टॉपिक पर मिला था, लाइट पर मिला था। तो मैंने फिज़िक्स पहले लिख दिया और फिर उसे लाइट लिख दिया, मतलब फॉन्ट ऑन चेंज करके बढ़िया सबसे डेकोरेट करके लिख दिया। बॉक्स वॉक्स में जैसे भी तुम डेकोरेट कर सकते हो वैसे लिख कर देना तुम। और फिर क्या, जैसे छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाती थी उसके किनारे किनारे, ठीक है, जैसे लाइट से रिलेटेड ड्राइंग्स, मतलब जैसे टॉर्च और सन और टेबल लैंप वगैरह सब चीज़ें ऐसे साइड में बना दी थी, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कि हाँ मैंने इस टॉपिक पर बनाया है। तो ऐसे ही तुम भी बनाना, या ठीक है,
और ऐसे ही थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया था उसे आगे से, ताकि वो फ्रंट पेज, देखो फ्रंट पेज सबसे बढ़िया होता है, और जैसे ही एग्जामिनर तुम्हारा फ्रंट पेज देखेगा तो सबसे पहले मतलब उसी से पता चल जाता है कि कितनी मेहनत करी तुमने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैंने फ्रंट पेज में सब अच्छी खासी डेकोरेशन करी थी, ठीक है। और बाकी फिर और देखो ना, जैसे जो तुम लिख रहे हो फ्रंट पेज, उसका जो नेक्स्ट पेज होगा उस पर तुम कुछ मत लिखना, ठीक है। उस पर ना लिखने का ये है कि तुम ऐसे तुम्हारे पेजेस भी बढ़ जाएंगे, तुम जितना भी लिखना उसमें उसका जो नेक्स्ट पेज है उस पर मत लिखना, ठीक है। उससे ये क्या होगा कि तुम्हारे पेजेस भी बढ़ जाएंगे, तुम्हें ज़्यादा कंटेंट भी, अगर तुम दोनों पेजेस पे लिखोगे तो तुम्हें बहुत सारा कंटेंट निकालना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए तुम क्या करो, एक पेज पे लिखो और उसका जो नेक्स्ट वाला पेज है उस पर मत लिखना। इससे क्या होगा, क्लीन भी लगेगा वो, ठीक है, क्लीन भी लगेगा, तुम्हें ज़्यादा कंटेंट भी नहीं लगाना पड़ेगा उसमें, और प्लस तुम्हारा मतलब पेजेस भी कवर हो जाएंगे, ठीक है, पेजेस भी अच्छे खासे हो जाएंगे, तुम्हारी थिक बन जाएगी फाइल जो होगी, ठीक है। तो उसका ये एक बेनिफिट है। तो इसलिए ये करना कि तुम दूसरे वाले पेज पे ना लिखना कुछ भी। और फिर उसके बाद जैसे तुमने फ्रंट पेज बना लिया, डेकोरेट कर लिया, और फिर उसको मतलब नेक्स्ट पेज तुमने लीव कर दिया। फिर नेक्स्ट पेज पे तुमने क्या करा, एक्नॉलेजमेंट लिखा। एक्नॉलेजमेंट में क्या एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे ही चुकी हूँ, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऐसे ही लिखना, एक्नॉलेजमेंट और कुछ नहीं लिखा जाता, यही लिखा जाता है। फिर एक्नॉलेजमेंट का नेक्स्ट पेज भी तुम्हें उसके बाद छोड़ देना, ठीक है, जो वो पेज लिया तुमने उसका नेक्स्ट पेज पर छोड़ देना। फिर उसका जो नेक्स्ट पेज है उसमें तुम इंडेक्स लिखना, ठीक है। और इंडेक्स भी थोड़ा सा जितना तुम डेकोरेट कर पाओ तुम कर लेना। एंड और उसमें क्या करना, तुम्हें जो कंटेंट्स है तुम्हारे, वो कंटेंट्स अभी ना लिखना हो, क्योंकि अभी तुम जब कंटेंट लिखोगे तो अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक हुआ जो तुम्हें जिसका कम वो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, तो तुम उसको हटा तो सकते हो। ऐसे तुमने पहले ही से इंडेक्स बना के रख लिया कि मैं ये लिखूंगा ये लिखूंगा ये लिखूंगा प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो सही नहीं है। इसलिए इंडेक्स लास्ट बनाना, एंड पेज नंबर वगैरह भी सब लास्ट में लिखना। बस इंडेक्स लिख के रख लेना कि हाँ एक इंडेक्स मतलब पेज पर इंडेक्स वगैरह लिख के रख लेना, डेकोरेट कर देना उसे। और बाद में उसे जब तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए तब उसको लिखना, ठीक है, क्योंकि इसमें बिब्लियोग्राफी तुमने लिखी है, ये सब इसमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद तो मेरा 18-20 पेजेस का कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी पर्टिकुलर पर्सन पे लिखने को दे दिया गया है, सब फॉर एग्जांपल तुम्हें गांधी जी पे लिखने को दे दिया गया, ठीक है, और गांधी जी पे तुम्हें लिखने को दे दिया गया, तो तुम कैसे लिखोगे। पहले तुमने एक इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन भी तुम्हारा 2-3 पेजेस का तो होना ही चाहिए, क्योंकि तो मतलब तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी 2-3 पेजेस का तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हें 18-20 पेजेस लिखने हैं, तो उसमें कुछ तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए, तभी तो कुछ कवर होगा। इतना सारा कंटेंट में लिखना है तो कुछ तो इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, और उसके बाद तुम्हें अपना कंटेंट लिखना है। अब जैसे मैंने तुम्हें कहा कि एग्जांपल करो कि तुम्हें गांधी जी पर लिखना है, ठीक है, गांधी जी पर तुम्हें लिखना है, तो तुमने क्या करा, पहले इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्शन में तुमने क्या बता दिया, इंट्रोडक्शन में उनका बर्थ कहाँ पर हुआ, वो कब बॉर्न हुए, उनके फादर मदर के बारे में, ये सब तुमने लिख दिया। फिर तुमने नेक्स्ट में लिखा कि जैसे उनका एजुकेशन, उनकी अर्ली लाइफ, ठीक है, उनके बाद में उनके मूवमेंट्स, इंडिया में उन्होंने क्या क्या करा, तो ये सब बात की बात होगी। और फिर तुमने एक कंक्लूजन कर दिया, ठीक है, कंक्लूजन में मतलब उससे पहले तुमने उनका डिमाइज बता दिया, ठीक है, उनकी डेथ कब हुई थी, ये सब तुम्हें ऐसे तुम्हें एक तरीके से एक फॉर्मेट से लिखना है। और इंट्रोडक्शन पहले ही लिखा जाएगा और कंक्लूजन लास्ट में ही लिखा जाएगा, ठीक है, इतना तुम्हें समझ में आया। और उसके बाद कंक्लूजन जब तुमने लिख लिया तो तुम्हें एट द लास्ट में करनी है बिब्लियोग्राफी, और बिब्लियोग्राफी मैंने तुम्हें बता दी कैसे करनी है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें प्रोजेक्ट बनाने चाहिए जिसमें तुम्हारे एक अच्छा सा फ्रंट पेज हो, जिसमें थोड़ा सा तुम्हें आइडिया मिल जाएगी तुम किस पर बना रहे हो प्रोजेक्ट। फिर इंडेक्स लास्ट में फिल करना, देखो, ठीक है, इंडेक्स फिल करना। और उसके बाद तुम्हें लिखना है, उसके पहले एक्नॉलेजमेंट लिखना था तुम्हें, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट लिखना मत भूल जाना है, एक्नॉलेजमेंट भी लिखना है, फिर इंडेक्स वगैरह लिखना है, और फिर तुम्हें अपना कंटेंट स्टार्ट करना है, जिसमें पहले तुम्हें इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर अपने जो कंटेंट है वो लिखना है, एंड देन तुम्हें कंक्लूजन लिखना है, एंड आखिरी में तुम्हें बिब्लियोग्राफी करनी है, ठीक है। और अगर तुम्हें और से डेकोरेटिव बनाना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम उससे बॉर्डर्स बना सकते हो उसमें, ठीक है। बॉर्डर्स मैंने किसी बनाए थे, किसी नहीं बनाए थे, जिसमें थोड़ा सा मतलब टीचर्स ने कहा था कि अच्छा सा बना के लाना इसका ये, तो उसमें मैंने थोड़ा सा बॉर्डर्स वगैरह बना दिए थे। और जैसे अगर तुम्हें लगता है कि कोई पॉइंट अच्छा डाला है तुमने अपने कंटेंट में, और मतलब ये चीज़ नज़र में आनी चाहिए, दिखनी चाहिए, तो तुम उसे हाईलाइट कर दो, या उसे किसी क्लाउड में कर दो, या कोई शेप के अंदर उसे बना दो, और ठीक है, तो ऐसे तुम उससे बना सकते हो। तो ये सब मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि मतलब तुम्हें कैसे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए जिससे तुम्हारा प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव लगे, और मतलब इमेजिनेशन तुम्हारी खुद की ही होगी कि कैसे तुम्हें बनाना है, वो तो तुम पर ही डिपेंड करता है।
तो ऐसे तो अपने प्रोजेक्ट्स बनाना चाहिए, मेरे ओपिनियन से तुम्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। एंड जैसे अब समर वेकेशन अब स्टार्ट हो गई हैं, तो समर वेकेशन स्ट्रैटेजी का भी वीडियो मेरा 1 या 2 डेज़ में अपलोड हो जाएगा, जिसमें मैंने तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को पहले देखना चाहिए, कितने आर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देने चाहिए। तो ये सब समर वेकेशन स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मेरा आने वाला है, तो इसलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं वीडियो डाल दूँगी और मैं तुम्हारे लोगों के लिए अपना टाइम अलग से निकालती हूँ। और तो इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड तुम लोगों की हेल्प करने के लिए मैं अपना इतना टाइम निकालती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो देख भी रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और मैं अभी समर वेकेशन स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी डाल दूँगी 2-3 दिन में, तो प्लीज़ उसकी टेंशन मत लेना और उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखना। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें यूज़फुल लगा हो तो इसे शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। सो बाय फॉर टुडे, एंड यही था आज के लिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो एंड एंजॉय योर वेकेशंस। बाय।